बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 24 से 28 बीए, बीएससी, बीकॉम इस विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो लंबे इंतजार में थे कि सर एग्जाम का डेट कब आएगा, एग्जाम कब होगा थियरी वाली, आखिरकार बिहार विश्वविद्यालय ने आप लोग के लिए रूटीन जारी कर दी है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, बीएससी, एसईसी, एईसी कब कब होगा। सावधानी पूर्वक समझ लीजिएगा वरना पेपर छूट जाता है रूटीन समझने में। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सेमेस्टर सिस्टम आया है इसमें रूटीन का जो है कि सारा डिजाइनिंग वगैरह, पैटर्न वगैरह सारा चीज चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग सावधानी पूर्वक इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिएगा ना होगा तो। और तमाम स्टूडेंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल से ऐड हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए, ये रूटीन आपको वहीं पर मिल जाएगा। और यदि आप इस बात से डर रहे हैं कि सर एग्जाम का डेट आ गया, अभी तक की तैयारी भी पूरा नहीं हो पाया तमाम स्टूडेंट, तो आप लोगों के लिए स्टूडेंट मीडिया VBI नोट्स तैयार किए हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा जाता है 10 पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा का सारा VBI नोट्स में ऐड किया गया है। उतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर से एग्जाम पास कर जाएंगे। और आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, तुक्का किस तरीके से लगाना है, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो आप में से जिनको भी VBI नोट्स चाहिए स्टोर मीडिया का, जिससे कि आपका एग्जाम का तैयारी बेहतरीन हो जाएगा, तो इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। 6 सब्जेक्ट का मात्र आपको 130 रुपया में नोट्स मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कम समय में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ध्यान है VBI नोट्स में जो ऑब्जेक्टिव है उसका साथ में आंसर भी है, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी उसका आंसर पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो आंसर वह साथ में दिया गया। अब चलिए हम लोग रूटीन समझते हैं तमाम स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर जो एग्जाम का स्टार्टिंग, यदि हम डेट कहें कि एग्जाम शुरू कब से हो रहा है तो 9 जनवरी 2025 आप देख पा रहे 9 जनवरी से यह परीक्षा शुरू हो रही है। तो सर खत्म कब होगा पूरा का पूरा? देखिए 27 जनवरी तक यह एग्जाम चलेगा, 9 से 27, लेकिन आपका जिस दिन होगा आप उस दिन जाकर के दे दीजिएगा। देखिए 2 शिफ्ट में इस एग्जाम को लिया जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइमिंग दिया गया इसमें 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रथम पाली, और जो द्वितीय पाली है वह 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपका जो पेपर होगा वह फर्स्ट सीटिंग में होगा या सेकेंड सीटिंग में, यह आपको याद रखना है। अब चलिए यहां पर देखते हैं। देखिए एमजेसी, यहां पर ग्रुप बनाया गया है ABCDEF। तो ग्रुप क्यों बनाया गया है? तो ग्रुप बनाने का मेन मकसद यह रहता है कि सब्जेक्ट को डिवाइड कर दे, अलग अलग ग्रुप में बांट दे, ताकि एग्जाम अच्छा से हो पाए। सहूलियत के लिए जो है ना वह ग्रुप बनाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका ग्रुप चेंज भी हो सकता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ और है, सेकेंड में कुछ और। तो ग्रुप बनाना बस एक ही मकसद रहता है कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो जाए, सभी लोग का, न ज्यादा कम जो कि बच्चा पहुंचे एग्जाम में, न ज्यादा, एकदम बैलेंस तरीके से सारी चीजें हो जाए। अब देखिए यहां पर 6 ग्रुप बनाया गया है। आपको क्या करना है, आपका एमजेसी सब्जेक्ट किस ग्रुप में है पहले वो आपको याद रखना है। जब एमजेसी हो जाएगा तो फिर एमआईसी आपका कब है वो याद रखना है, एमडीसी कब है। देखिए यहां पर एमआईएल है, फिर बीएससी है, एसईसी है। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा है कि देखिए ABCDEF 6 ग्रुप हम बनाए हैं। 6 ग्रुप में से जो ग्रुप A, C और E है इनका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होगा, और जो ग्रुप B, D, F है उनका एग्जाम सेकेंड सीटिंग में होगा। और ये फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग वाला जो ग्रुप सिस्टम है वह एमजेसी पर, एमआईसी पर और एमडीसी पर ही लागू होगा। अब बाकी रहा कि सर तो फिर एमआईएल, बीएससी और एसईसी का कैसे? तो यहां पर थोड़ा जो है कि सिस्टम नीचे बदल जाएगा, हम नीचे आएंगे तो आपको बताएंगे। तो सारी चीजें जो कॉमन समझानी थी वो समझ गए। अब चलिए आपका सब्जेक्ट किस ग्रुप में है, किस डेट को है, वो सावधानी से देख लीजिए। पहले सब बच्चा का एमजीसी का
पेपर हो जाएगा। सब बच्चा का जब एमजेसी हो जाएगा ना तो फिर सब बच्चा का एमआईसी होगा। अब फिर जब सब बच्चा का एमआईसी हो गया तो फिर सब का एमडीसी होगा। उसके बाद फिर एमडीसी खत्म हुआ सब लोग का तो फिर सबका एमआईएल होगा, जो एईसी हम जिसको बोलते हैं। और उसके बाद से फिर एमआईएल खत्म हो जाएगा तो फिर बीएससी सबका होगा और फिर एसईसी सब लोग का लास्ट में होगा। तो अब देख लीजिए 9 जनवरी 2025 से एग्जाम शुरू है। तो ये जो ए है ये ग्रुप ए है। ए यहां पर देखिएगा ऊपर तो कहा जा रहा है कि फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो पॉलिटिकल साइंस यदि आपका मेजर सब्जेक्ट है, कौन? पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिलोसफी और मैथिली, ये यदि आपका है इसमें से एमजेसी, तो आपका 9 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा और फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे है। अब एग्जाम सर कहां होगा? तो एडमिट कार्ड आएगा ना तो उस पर सेंटर रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ आपका एग्जाम जो कि किस सेंटर पर होगा। अब देखिए तो ए वाले का सवेरे हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में। फिर 9 जनवरी को बी में देखिए ज्योग्राफी है, उर्दू है, बोटनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्सियन है। ये जो जितना भी बी में सब्जेक्ट है इन सभी का एमजेसी जो भी है एमजेसी 1 होगा वह सेकेंड सिटिंग में होगा 9 जनवरी को। क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर कहा गया है ये जो बी है इस सेकेंड सिटिंग में होगा। टाइमिंग क्या है? 1 बजे से 4 बजे। अब देखिए फिर 10 जनवरी को क्या होगा? तो ग्रुप सी में देखिएगा तो जिनका भी संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है और बांग्ला है, ये सब मेजर सब्जेक्ट की बात हो रही है। सी में सी का टाइमिंग फर्स्ट सिटिंग है 9 बजे से 12 बजे। 10 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा और 10 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में डी वाले का होगा। तो डी में कौन है? यदि आपका मेजर सब्जेक्ट, देखिए अब हम थोड़ा रफ्तार में चलेंगे क्योंकि इतना में तो आप समझ गए होंगे कि सिस्टम क्या है इसका। होम साइंस है AIHNC, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पूरा नाम होता है। LSW यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर इसका पूरा नाम होता है। जूलॉजी है, मार्केटिंग है। इसमें से कोई आपका सब्जेक्ट है एमजेसी में तो देख पा रहे हैं 10 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में होगा। फिर 11 जनवरी को हिस्ट्री, म्यूजिक, भोजपुरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनका एमजेसी 1 कब हो जाएगा? 11 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में। फिर 11 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इतना याद रखिएगा, और इंग्लिश। ये 11 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप एफ में जो है इन लोगों का हो जाएगा। तो सब का हो गया एमजेसी खत्म। अब फिर सब हाथ लगाएंगे कि एमआईसी, तो एमआईसी 13 जनवरी से शुरू होगा। तो जिसका भी एमआईसी फिलोसफी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मैथमेटिक्स है, AIHNC है, इन सभी सब्जेक्ट को एमआईसी में ग्रुप ए में रखा गया है। तो जिनका भी ये एमआईसी होगा वह 13 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देंगे। फिर 13 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में एमआईसी ग्रुप बी में है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये ग्रुप बी एमआईसी सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा 13 जनवरी को। फिर 14 को कोई एग्जाम नहीं है। फिर 15 को है जिसका भी एमआईसी पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, पर्सियन है, LSW है, मार्केटिंग है, वह 15 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में उसका एमआईसी हो जाएगा। फिर 15 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, बोटनी, साइकोलॉजी और म्यूजिक है। तो ये सब एमआईसी वाली हम बात कर रहे हैं। एमजेसी का बात ऊपर खत्म हम कर दिए हुए हैं। तो 15 को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। फिर 16 को ग्रुप ई में देख लीजिए कितना सब्जेक्ट है, सब एमआईसी वाले का। 16 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में। फिर 16 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में ज्योग्राफी, भोजपुरी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला, ये एमआईसी है। अब सबका एमआईसी खत्म हो गया 16 जनवरी को। तो फिर अब सबका एमडीसी शुरुआत होगा। देखिए 17 तारीख को जिसका भी एमडीसी रहेगा, क्या रहेगा? पॉलिटिकल साइंस रहेगा, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स रहेगा एमडीसी में। तो 17 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। फिर 17 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में एमडीसी हिंदी, ज्योग्राफी, LSW, मैथिली, पर्सियन, साइकोलॉजी, ये हो जाएगा 17 को सेकेंड सिटिंग में। एमडीसी की हम बात करें। फिर 18 जनवरी को इंग्लिश, केमिस्ट्री, बोटनी, भोजपुरी, बांग्ला, AIHNC 18 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में होगा। फिर 18 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में जो डी में सारे सब्जेक्ट है ये एमडीसी का है, सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। फिर 19 को पेपर नहीं है 19 जनवरी को। 20 जनवरी को फिर एमडीसी होगा ग्रुप ई वाले का। तो कौन है? हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता यहाँ पर एंड छोड़ दिया गया, जूलॉजी। ये सब एमडीसी की हम बात करें जो कि 20 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। फिर 20 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में एफ में दिखेगा तो इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, मार्केटिंग है, म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहां तक हो गया ना, बड़ी अच्छा से ग्रुप आते आ रहा है। अब चलिए MIL से शुरू करते हैं और यहां पर थोड़ा सा ग्रुप गड़बड़ाएगा इस मामले में कि कंफ्यूजन हो सकता है समझने में, इसलिए फोकस अच्छा से रखिएगा। यहां पर देखिए 21 जनवरी को
MIL होगा। तो क्या आप यहां पर देख सकते हैं मैम स्टूडेंट, जिसका भी देखिए ग्रुप 4 मेजर यहां पर कहा जा रहा है, और ये जो ABCDEF जो यहां पर ग्रुप दिया गया है ना, देखिए 21 और यहां पर 22 को फर्स्ट सीटिंग में MIL हिंदी आपका है। देखिए यहां पर ब्रैकेट में दिया गया है, तो इस वाले को फॉलो करना है। लेकिन आपका यदि क्या MIL में आपने हिंदी नहीं लिया है, क्या लिया है, तो बांग्ला लिया है, भोजपुरी लिया है, इंग्लिश लिया है, मैथिली लिया है, संस्कृत लिया है या उर्दू लिया है, तो देखिए यहां 22 तारीख को है। ध्यान से समझिए, 21 जनवरी को यदि आपका MIL में आपने हिंदी लिया है, MIL में क्या हिंदी लिया है, तो 21 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप A और B वाले जितने भी बच्चे हैं सबका MIL हिंदी फर्स्ट सिटिंग में 21 जनवरी को हो जाएगा। अब जितने भी बच्चे से क्या मतलब है, तो यहां पर कहा गया है, देखिए यहां पर मेजर M जैसी ब्रैकेट में है ना, कि ऊपर से लीजिए, देखिए 9 जनवरी को A और B है ना, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिलोसफी, मैथिली, ज्योग्राफी, उर्दू, बोटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सियन, यहां पर जो भी है बोटनी वगैरह देख पा रहे हैं, यानी A और B में जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी है, इनमें से यदि आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है कि हाँ सर हम ग्रुप A या B में मेरा सब्जेक्ट आ रहा है और हम MIL हिंदी 100 नंबर का लिए हुए हैं, तो कब होगा, 21 जनवरी को फर्स्ट सीटिंग में होगा 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक, अब कहेगा कि सर मेरा पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री या फिलोसफी, मैथिली, ज्योग्राफी, उर्दू, बोटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सियन ये है, लेकिन हमारा MIL हिंदी नहीं है, उर्दू है या संस्कृत है, बांग्ला है, भोजपुरी है, मैथिली है, तो आपके लिए नीचे दिया गया है, देखिए महीन वाला में इसमें दिया गया, इस पर भी हम आते हैं। तो 21 वाला मैंने आपको समझा दिया, कौन 21 को फर्स्ट सीटिंग में। अब फिर 21 जनवरी को सेकेंड सीटिंग में कहा जा रहा है कि MJC जो ग्रुप C और D में जितने भी स्टूडेंट है सब्जेक्ट, उसका MIL हिंदी यदि है, तो 21 जनवरी को सेकेंड सीटिंग में MIL हिंदी का एग्जाम होगा 1 बजे से 4 बजे तक। तो कहां है, तो देखिए यदि आपका संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, हिंदी है, मैथमेटिक्स, बांग्ला या होम साइंस AIH एंड CLSW, जूलॉजी या मार्केटिंग है, यानी C और D में से कौन आपका सब्जेक्ट है और आप हिंदी 100 नंबर का MIL में लिए हुए हैं, तो आपका MIL हिंदी का एग्जाम 21 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में होगा, यहां पर लिखा हुआ है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब 22 तारीख को बच गया, तो 22 तारीख को ग्रुप E और F वाले का MIL हिंदी फर्स्ट सिटिंग में होगा, टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे है। तो कौन बच गया भाई, तो यहां पर देखिएगा, तो हिस्ट्री, म्यूजिक, भोजपुरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इंग्लिश, यही है ना E और F में। तो E और F में से कोई आपका सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट और आपने MIL हिंदी 100 नंबर का ले रखा है, तो कहिए 22 जनवरी को, देखिए ये वाला है 22 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में 9 बजे से 12 बजे होगा। तो फिर सर 22 जनवरी को इस सेकेंड सिटिंग में इतना सारा क्या लिखा हुआ है, तो इतना सारा यहाँ पर ये लिखा है कि ABCDEF, यानी ABCDEF इनमें से कौन आपका मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन आपने MIL में हिंदी नहीं लिया है। आपने क्या लिया है, आप हो सकता है कि आप बांग्ला लिए हो, भोजपुरी लिए हो, या इंग्लिश लिए हो, या मैथिली लिए हो, या संस्कृत लिए हो, या उर्दू लिए हो। इनमें से कौन आप MIL में लिए हुए हैं, हिंदी छोड़ करके, हिंदी वाले का तो ऊपर है ना, हिंदी छोड़ करके बाकी कोई भी आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज में से MIL के तौर पर है, तो 22 जनवरी को सेकेंड सीटिंग में 1 बजे से 4 बजे तक वो MIL वाला आपका एग्जाम हो जाएगा। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं फिर BSc में। अब यहां पर कहा जा रहा है कि 23 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप A और B वाले का क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत का एग्जाम होगा 9 बजे से 12 बजे। तो ग्रुप A और B, देखिए यहां पर MJC ब्रैकेट में लिखा है, तो A और B हम कहां से उठाएंगे, इसमें से उठाएंगे, MJC में से उठाएंगे, कि वहां पर ब्रैकेट में MJC दिया गया है। तो A और B में जिनका भी सब्जेक्ट एज ए MJC है, उनका स्वच्छ भारत का एग्जाम 23 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। फिर 23 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में जिनका भी MJC सब्जेक्ट ग्रुप C और D में है, ये C और D में है, तो इनका MJC वाला
सी और डी से मैच कर रहा है तो आपका स्वच्छ भारत में स्टूडेंट कब 23 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। फिर ई और एफ वाले बच गए तो 24 जनवरी को यहां पर देखिएगा तो ई और एफ वाले का स्वच्छ भारत फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। ये सी और डी वाले का सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा 23 जनवरी को। कौन? सी और डी वाले का। फिर 24 को ई और एफ वाले का वहां में स्टूडेंट देखिएगा तो फर्स्ट सिटिंग में कौन? स्वच्छ भारत हो जाएगा। अब रहा कि सर हमारा स्वच्छ भारत नहीं है तो नीचे दिया गया महीना यहां पर देखिएगा ना, तो दिया गया है कि 24 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में उन सभी बच्चा का बीएससी का एग्जाम हो जाएगा, इस सब ग्रुप वाले का ए से लेकर के एफ तक, जिन्होंने स्वच्छ भारत नहीं लिया है। स्वच्छ भारत के जगह दूसरा सब्जेक्ट कौन? द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एथिक्स एंड कल्चर, पता ना आपको बुझा रहा होगा नहीं, बड़ी महिना में लिखा हुआ है, गांधी एंड एजुकेशन और स्पोर्ट्स एंड लाइफ। इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट आपने लिया है और तमाम स्टूडेंट इनमें से ए से लेकर के एफ तक में से कोई भी आपका मेजर सब्जेक्ट है तो वो कब हो जाएगा? 24 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। यहां पर सब ग्रुप वाले को, अच्छा ऐसा काहे किया गया है कि सब ग्रुप वाले को बुला लिया गया है कि ये जो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी है ना या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इसमें जितना भी सब्जेक्ट महिकवा में कम बच्चा लिया है ना, स्वच्छ भारत ज्यादातर बच्चा लिया है तो स्वच्छ भारत का एग्जाम 2 दिन होगा, हाई एक दिन में खत्म हो जाएगा। बस बच्चा के संख्या के ऊपर डिपेंड करता है ग्रुप वगैरह कैटेगराइज करना, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए अब लास्ट में बच गया कौन? स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। अब देख पा रहे यहां पर इसके अलावा बहुत सारा बच्चा होगा जो बेसिक आईटी टूल्स, क्रिएटिव राइटिंग लिया होगा, डिजिटल मार्केटिंग लिया होगा, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप, ये नीचे दिया गया है महिकवा में। तो हम इस पर आते हैं, पहले हम 25 जनवरी को समझ लेते हैं। यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया है और उनका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए और बी में से मैच कर रहा है तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ कब हो जाएगा? 25 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में, टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे तक। और आपका ग्रुप सी और डी से मेजर सब्जेक्ट मैच कर रहा है और आपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले रखा है तो देखिए 25 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा, टाइमिंग 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 27 को होगा, 26 को एग्जाम नहीं है, 27 को वो स्टूडेंट जिन्होंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले रखा है और उनका मेजर सब्जेक्ट ई और एफ से मैच कर रहा है। जब भी हम मैच करने का बात कहेंगे आप यहां पर तुरंत आ जाइएगा, ई और एफ इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है और आपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले रखा है तो कहिया होगा पेपर? 27 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में। आप कहिए कि सर हमारा तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ नहीं है, तो फिर क्या है? आपका बेसिक आईटी टूल्स हो सकता है, क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है ना, या डिजिटल मार्केटिंग होगा, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप, ये होगा ना। इसमें से महिकवा में से कौनो आपका है ना कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ छोड़ करके, तो सब लोग का ये एसईसी वाला 27 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें बच्चा कम है, यह सब्जेक्ट कम बच्चों ने लिया है। तो यह है रूटीन और इसी के साथ 27 जनवरी 2025 को एग्जाम समाप्त हो जाएगा। ये रूटीन व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए ताकि और भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जो चीजें नोटिस वगैरह आती है हम आपको देते रहे, बताते रहे। और यदि आपने अभी तक के नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले, ये आपके परीक्षा के लिए बेस्ट है जो आपको कम समय में बेहतरीन तैयारी आपको करवा देगा। बाकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। यदि रूटीन में और भी चीजें हैं जो आपको यदि न समझ में आया हो तो आप जो है कि कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। एक बात और, यदि आपको लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का है लिखा हुआ है, एग्जाम तो 25 में हो रहा है, तो देखिए देर से हो रहा है ना, क्योंकि एग्जाम 2024 का है, 24 में हो जाना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी से तो हो नहीं पाया, 25 में ले आए लोग, तो एग्जाम 24 का ही है तो 24 ही लिखाएगा। यूनिवर्सिटी अगर इसको 2026 में भी लेती ना तो यहाँ पर 2024 से लिखना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम 2024 का है, सेशन लेट के कारण ये एग्जाम 25 में शुरू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।